मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से आपका एग्जाम स्थगित कर दिया, फिर से। और ये पहली बार नहीं है, लगभग ये तीसरी बार इन्होंने ऐसा किया है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि मैम क्या ये सिलसिला आगे भी चलते रहेगा, या हमारा एग्जाम कब होगा और क्यों स्थगित किया गया है, इसके पीछे का रीजन है। तो इसके पीछे के रीजन को थोड़ा समझेंगे हम लोग, क्योंकि इस बार आपको क्या किया गया कि एग्जाम पोस्टपोन का नोटिस तो आ गया, लेकिन अगला एग्जाम कब होगा ये नोटिस में नहीं लिखा गया है। जबकि पिछली बार जो एग्जाम आपका जनवरी में होना था, वहां पे इन्होंने नोटिस रिलीज कर दिया था। जब जनवरी वाला एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था तो उन्होंने वहां पे मेंशन किया था कि 24 फरवरी को एडमिट कार्ड आएगा और 3 मार्च को आपका एग्जाम होगा। 24 फरवरी को तो एडमिट कार्ड आया नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे थे। 25 को इंतजार किया, 26 को किया, 27 को कहीं जाकर लेट नाइट ये नोटिस आपका आया कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। जब 24-25 को रिजल्ट नहीं, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो समझ में आ चुका था कि अब रिजल्ट आपका एग्जाम अभी नहीं होने वाला, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे भी उसमें अप्लाई किए हुए थे। तो अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि नोटिस कहाँ मिला है मैम। तो देखिएगा, आप जब एमपीपीएससी के साइट पर जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ये आपका राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करते हुए व्हाट्स न्यू वाला ऑप्शन में जब जाओगे तो फर्स्ट जो नोटिस है वही आपका नोटिस यहाँ पर आपका दिया गया है कि आपका एग्जाम जो है वो स्थगित कर दिया गया है। जो कि एग्जाम आपका कब होने वाला था, जो कि आपका एग्जाम 3 मार्च को होने वाला था। तो अब बात यहाँ पर ये आ रहा है कि मैम अब ये एग्जाम कब होगा और ये एग्जाम को क्यों स्थगित किया गया है। तो इसके पीछे के जरा कारण को समझिएगा कि यहाँ पे मैं एमपी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा दोष नहीं दूंगी, गलती तो है लेकिन बहुत ज्यादा दोष मैं नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक पेटिशन फाइल हुआ था और वो एक जो हमारे पुराने जो ये थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया था कि रिलैक्सेशन को लेकर एक एज में उनको छूट मिलनी चाहिए। तो उसको लेकर उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया जिसका रिजल्ट उनके फेवर में आया। रिजल्ट फेवर में आया तो ऑब्वियसली उनके लिए फिर से लिंक ओपन किया गया। तो रिजल्ट आते और उनके फेवर में रिजल्ट आया, फिर से लिंक ओपन करना। 26 तक तो उन्होंने फिर से, जो उन लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, 26 तक तो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। तो अब कैसे एग्जाम वो ले लेंगे 3 मार्च को, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसकी वजह से एग्जाम डेट पोस्टपोन कर दिया गया। मैम हमारा एग्जाम अब कब होगा, तो आपको याद होगा कि एग्जाम जो है इन्होंने 3 फेज में डिसाइड किया था, एक मार्च में, फिर जून में, फिर नवंबर में, ऐसे करके। तो अब एग्जाम जो आपका होगा, अब ये कुछ फेज को कंबाइंड करेंगे। अब ये 3 फेज ना करके मेरे को लगता है कि अब ये 2 फेज में करेंगे और जून में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम होने के चांस है। किसमें? जून में। क्योंकि अब यहां पर क्या हो जाएगा ना, जून से पहले होने का चांस बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि एक तो मार्च तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, उसके बाद आपका मार्च एंड और अप्रैल में आपका जो काम होगा वो चुनाव वाला काम होगा। चुनाव में लग जाता है आचार संहिता। आचार संहिता में आप एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं करा सकते, आपको भी ये बात पता होगी। रिजल्ट आते आते आपका मई के आसपास हो जाएगा। तो मई के एंड या जून में ही मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होने के चांस है। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरा, अगर ये चाहे और इनको अगर ये मन में आ जाए कि हमको लेना ही है, तो हो सकता है कि 15 मार्च के अंदर भी ये एग्जाम डाल सकते हैं आपका। 15 मार्च से पहले भी एग्जाम ले सकते हैं अगर ये चाह ले तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो 15 मार्च तक एक बार आपको इंतजार करना चाहिए। 15 से 20 मार्च तक अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो फिर 99% चांस है कि जून में आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा होगा और मेंटली फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास नेट भी है, जेआरएफ भी है, अदर स्टेट की भी है, तो वहां पर तैयारी कीजिए। फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं मिलेगा और परफॉर्मेंस आपका डाउन होगा। गुस्सा तो आ ही रहा है, फ्रस्ट्रेशन तो है ही, मेहनत कहीं ना कहीं वेस्ट जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इतना टाइम मिलने के बाद तो एग्जाम भी क्रैक करना चाहिए। तो एग्जाम क्रैक करना ही करना है, ये सोचकर तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए, रिवीजन जो है करते रहिए। ओके, थैंक यू।